साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी दुनिया समर ही जानी, खुद को संवार ले हम। साथ संगत गुरु की तरफ से आशीर्वाद, वो चाहे गीत रूप में, संत महात्माओं के वचनों के रूप में, ये संदेश होते हैं, मेरे लिए होते हैं साथ संगत कि साथ संगत दुनिया संवर ही जानी, ये तो संवर जाएगी, खुद को संवार ले हम। मेरी जिम्मेवारी साथ संगत मेरी है। सतगुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि भक्ति में स्वार्थी होना जरूरी है, कि मेरा कंसंट्रेशन मेरे ऊपर होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी मुझे सुधारने की है, संसार को सुधारने की नहीं है। और सत्संगत अक्सर ये होता है कि मैं गलतियां करते हुए भी खुद को तुरंत बरी कर देता हूं कि ऐसे तो होना ही था, ऐसे तो होता ही है, ये तो चल जाएगा। और यही बात जब दूसरे पर आती है तो फिर मैं इतनी दलीलें देता हूं कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। तो यहीं पर संत जन, महापुरुष जन, एक और बात भी अक्सर हमें सत्संग में सुनने को मिलती है कि ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया तो बोला कि अपने अवगुणों की ये पोटली अपने आगे रखना और अपने गुणों की पोटली अपने पीछे रखना। लेकिन ये इंसान बड़ा चालाक निकला, इसने अपने गुण तो आगे रख लिए, अपने अवगुण पीछे रख दिए, और दूसरे के अवगुण भी इसने नहीं देखे, दूसरे के गुण भी नहीं देखे, उसके अवगुणों की तरफ इसका ध्यान रहा। तो सत्संगत ये काम कुछ इस तरह से होता चला गया और इंसान सुधरने की बजाय विपरीत दिशाओं में, उस इंसान को सुधारने के लिए संत जन फिर अवतरित होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, मनुर्भव के इंसान बन, और जो तू यहाँ जिस काम के लिए आया है, खुद को सुधारने के लिए, खुद को सुधारना है, दुनिया तो संवर ही जाएगी। और सत्संगत मेरी ये भी एक स्वभाव बनता चला जाता है कि जहाँ जाता हूँ दूसरे के जो अवगुण है फट बड़ी जल्दी से ये मन पकड़ना चालू कर देता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते कि यदि पानी नीचे फेंके तो अपने आप ही फैलता चला जाएगा, और यदि ऊपर चढ़ाना हो तो मोटरों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे ही जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नकारात्मक विचार हैं, उसको ये मन तुरंत पकड़ लेता है। और जब अच्छी बात होती है तो उसको समझने के लिए पहले तो मन तैयार ही नहीं होता, और फिर हो भी जाता है तो बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा बहुत ही सीख पाता है। तो आओ प्यारी साथ संगत, जो सतगुरु हमें सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दें। समय गया फिर हाथ नहीं आना, समय का भी कुछ पता नहीं कि मेरे पास कितना समय है, और मैं गफलत की नींद सोया हूं कि अभी समय है, फिर देख लेंगे, फिर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। साथ संगत दूसरों को क्षमा किया करें, उनके अवगुण न देखा करें, गुण भी उनके अंदर बहुत है। मेरा नज़रिया ऐसा होना चाहिए गुण इकट्ठा करने का, गुण देखने का, तो फिर परिणाम भी उसी तरह के मुझे प्राप्त होंगे। और यदि मेरा यह नज़रिया दूसरे के अवगुणों को देखने का है तो फिर जब परिणाम आएंगे तो वो भी मुझे स्वीकार करने होंगे। तो आओ सत्संगत, सतगुरु यही समझा रहे हैं कि खुद को संवारें, खुद के मन का विकास करें, खुद की जो सोच है, अभी समागम की भी जो थीम आई है कि विस्तार असीम की ओर, कि असीम की ओर अगर हमें बढ़ना है, बढ़ रहे हैं, तो अपनी सोच को विस्तार दें, अपनी सोच को बड़ा करें, विशाल करें इस प्रभु से जुड़ने के लिए। तो आओ साथ संगत, हर कदम के ऊपर आज सतगुरु हमें जगा रहे हैं
हमें सुखी करने के तरीके बता रहे हैं, हमें सुधारने के तरीके बता रहे हैं कि सेवा सत्संग सिमरन का भी ये जो आशीर्वाद है उसमें भी मन करके हमने करना है, समर्पित भाव से करना है। लेकिन सत्संगत ये मन वहाँ जा कर के भी कुछ इस तरह की बातें ढूंढ लेता है जो मेरे लिए लाभकारी नहीं है और सत्संग से वंचित रह जाता है। महात्मा बतलाते हैं, जब घर से सत्संग के लिए भी निकलो तो एक प्रश्न अपने मन में देखो कि मैं क्यों जा रहा हूँ, आज मैं सत्संग क्यों जा रहा हूँ। अनेकों प्रश्न आएंगे तो फिर जवाब यही बनता है। महात्मा बतलाते हैं कि जवाब यही आना चाहिए कि मैं गुरु के वचन ग्रहण करने जा रहा हूँ तो मुबारक है। आओ सत्संगत, दुनिया संवर ही जानी, ये तो प्रभु संवार लेंगे, खुद को संवार लें हम। जो ये खुद को बीच में मौका दिया है संवरने का, सुधारने का, उसका लाभ उठा लें। अपनी गलतियों को निरंतर उसके ऊपर काम करें, अपने आगे रखें, अपने को बरी ना करें कि ऐसा तो होता है, कोई बात नहीं। नहीं, माता सुंदर जी कहते थे, ना का मतलब ना, जो काम नहीं करना तो नहीं करना। तो सत्संगत यही बात ध्यान में आ रही कि जो गुरु कह रहे हैं वो करना है, वो तो जितना हो जाए मुबारक है, लेकिन जो नहीं करने के लिए बोल रहे हैं उसको हमने नहीं करना। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन अंकार जी।